हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता माली एंड आप सभी देख रहे हैं सैनी एजुकेशन वीडियोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज है आपकी 8.1 जिसका एग्जांपल 4 है। ठीक है, चैप्टर आपका ट्रिग्नोमेट्री है। एग्जांपल 4 है आपका इन अ ट्रायंगल इन अ राइट ट्रायंगल एबीसी, जिसमें राइट एंगल आपको ऑलरेडी एनसीईआरटी में डायग्राम दिया हुआ है, बी है। इफ टेन इज इक्वल टू 1, यहां से काम का है आपका। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। टेन इज इक्वल टू 1, देन वेरीफाई आपको 2 sin a cos इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, सबसे पहले गिवन के आपको वहां से स्टार्ट करेंगे। गिवन है हमें, गिवन क्या है, टेन ए। देखो एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, एंगल ए की बात हो रही है। ठीक है, एंगल ए का ध्यान रखना। ठीक है, एंगल है तो जब डायग्राम, जैसे कि एनसीईआरटी में तो डायग्राम दिया है, पर अगर आपको एग्जाम में डायग्राम नहीं दिया हो तो मैं एक चीज आपको स्पेशली पहले ही बता दूं कि अगर उन्होंने जैसे राइट एंगल आपको क्या दिया है बी, तो आप एंगल ए क्वेश्चन में ध्यान रखना है कि वो किस एंगल से लेके क्वेश्चन पूछा है। देखो यहाँ पे एंगल ए की बात हो रही है, यहाँ पे भी एंगल ए की बात करी, तो आप एंगल ए को यहां रखना। क्यों, आप यहां भी रख सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं होगा, बट आपका आंसर क्या एग्जैक्ट सही फटाफट आ जाएगा। कैसे, जैसे कि एंगल आप यहां रखोगे तो आप जो भी जैसे कि यहाँ पे कोई भी डिजिट है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, जैसे मान लो कोई भी एग्जांपल बताया मैंने आपको, तो एंगल ए की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, साइड चेंज नहीं होगी। क्यों, क्योंकि जिस एंगल की बात करते हैं उसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड बेस। अब जैसे कि एंगल आपने यहाँ पे क्या करा, आपने यहां रख दिया, मान लो आपने यहां रख दिया एंगल ए, यहां रख दिया, यहां सी रख दिया, तो फिर आपके उस टाइम पे जिस एंगल की बात होगी उस एंगल के सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी। ये आप चीज दिमाग में रख के फिर ही आप अपना डायग्राम बनाए। ए कहां रखना है, बी कहां रखना है, सी रखना है। अगर आप ए यहां भी रखते हो तो कोई गलत नहीं होता, आंसर वही आएंगे, बट आपको दिमाग रखना है कि उसकी सामने वाली साइड होगी परपेंडिकुलर, ये होती है। ठीक है, तो मैं आपको उसी हिसाब से बता रही हूँ कि आपको करने में दिक्कत ना हो, इसीलिए मैंने एंगल ए यहां लिया ताकि साइड परपेंडिकुलर एंड बेस इन या हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स होता है। ठीक है, तो टेन इज इक्वल टू 1, ये मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसे ही बताया है कि आप अदर भी कोई क्वेश्चन करो तो सोच समझ के एंगल्स रखो। ठीक है, टेन इज इक्वल टू 1, देखो परपेंडिकुलर फॉर्मूला क्या होता है आपका, PBP HHB, यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोले। अब यहाँ पे मुझे टेन को मैं क्या लिख सकती हूँ, देखिए ये होता है साइन, बी अपॉन हो जाता है कोस, और पी अपॉन बी होता है आपका टेन। तो टेन को मैं क्या लिख सकती हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू 1, और 1 के नीचे अगर मैं 1 लिखती हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे 1 अपॉन 1, 1 नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में है, तो इस 1 के ऊपर कोई फर्क पड़ा, आंसर तो मेरा डिवाइडेशन करके 1 ही मिल रहा है। ठीक है, डन। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं इस फ्रैक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में कन्वर्ट करूं तो मुझे क्या मिलेगा, 1:1। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो मिला, अब मुझे ओनली सिंपल परपेंडिकुलर अलग चाहिए, बेस अलग चाहिए, तो ये है रेशो में। तो आपने क्लास 7th में पढ़ा होगा, 8th में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा होगा कि अगर कोई भी डिजिट रेशो में होती है ना, तो उसमें अगर अपन सिंपली फॉर्म में अलग अलग करते हो उनको, तो वो हमेशा किसी कांस्टेंट के साथ लिखी जाती है। तो परपेंडिकुलर मुझे कितना मिलेगा, 1, ये के मैं यहाँ कांस्टेंट ले रही हूँ, बेस कितना है मेरे पास 1 के, ये भी के मैंने कांस्टेंट लिया, तो यानी कि परपेंडिकुलर कितना मिल गया मुझे 1 के, बेस कितना मिल गया मुझे 1 के। अब मुझे पास क्या नहीं है, मेरे पास हाइपोटेनियस नहीं है, तो पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, वही हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब मेरे पास क्या है, हाइपोटेनियस नहीं है, तो मैं हाइपोटेनियस को क्या लिख सकती हूँ, एसी, एसी का होल स्क्वायर। परपेंडिकुलर मेरे पास कितना है 1 के, अब ध्यान रखना पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर करोगे। ठीक है, 1 के स्क्वायर, एसी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही मिलेगा, के का स्क्वायर करोगे तो के स्क्वायर, 1 का करोगे तो 1 एंड के स्क्वायर। एसी स्क्वायर कितना मिलेगा 1 और मिला कि 2 के स्क्वायर। अगर मैं सिंपल सा यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगी एसी का, तो पूरी डिजिट जाएगी आपकी अंडर रूट में। ऐसी देखो √2 एक इरेशनल नंबर है, आपको फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा होगा आपने, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो √2 तो आपका रहेगा, √2 ही रहेगा, और के का स्क्वायर से इसका रूट हटेगा तो सिंपल से के में कन्वर्ट होगा। अब ऐसे कितना मिल गया मुझे, √2 के मिला। ठीक है, तीनों चीज हो गई। अब अपने को क्या करना है कि टू sin a cos इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, दिया क्या है, 2 sin a इंटू cos a इज इक्वल टू 1। अब
मेन काम आपका ये हुआ कि साइन की वैल्यू भी निकाल दो। देखो साइन की वैल्यूज अगर मैं साइन में निकाल, क्वेश्चन में आपको करना है, साइन ए क्या होता है, देखो फॉर्मूला क्या होता है, पी बी पी एच एच बी, साइन का होता है पी अपॉन एच, साइन की वैल्यूज निकालते हैं, यानी कि देखो पी अपॉन एच मैं इसी क्वेश्चन में रख के आपको बताऊं ताकि आपको दिक्कत ना हो, आगे भी कहीं करो आप तो दिक्कत ना हो। देखो साइन की अगर वैल्यूज निकालेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन की वैल्यू कितनी मिलेगी मुझे, परपेंडिकुलर, देखो एंगल ए, ध्यान रखना कि जिस एंगल से बात करें उसकी सामने वाली साइड परपेंडिकुलर एंड बेस, इसलिए पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है कि एंगल ए अगर क्वेश्चन में जिस एंगल की बात करी वो आपको यहां रखना है, ठीक है। तो साइन ए परपेंडिकुलर कितना है 1 के, हाइपोटेनियस कितना है √2 के, ठीक है। तो यहां से क्या होगा, साइन की वैल्यू में देखो अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूं ताकि आपको समझ में, √2 के, यहां से देखो आपका के से के डिवाइडेशन कितना मिला मुझे 1/√2, सेम मुझे चाहिए कोस की वैल्यू, तो कोस ए इज इक्वल टू साइन के बाद जस्ट होता है आपका कोस बी अपॉन एच, ठीक है। तो बेस क्या है आपके पास, बेस कितना है आपके पास 1 के, एंड हाइपोटेनियस है आपका रूट के से के डिवाइडेशन आपके पास कितना मिला 1/√2। तो दोनों की वैल्यूज मैंने निकाल ली है। अब क्वेश्चन को मैं ये इधर सोल्व करती हूँ इसको, ठीक है। क्या दिया है 2 sin a इंटू कोस ए, मैं वापस लिख भी देती हूँ एक बार, हो इज इक्वल टू आपको 1 प्रूफ करना है, ठीक है। आपको 1, ये आपका LHS, मैं आपके यहाँ पे LHS लेके चल रही हूँ, ठीक है, ये मत लिखना। अब क्वेश्चन में मैं क्या लेके चल रही हूँ, LHS लेके चल रही हूँ मैं, ठीक है। 2 से 2, साइन की वैल्यू आपने कितनी निकाली, साइन ए की वैल्यू आपने निकाली 1/√2 इंटू कॉस की वैल्यू भी सेम यही है, ये 1/√2। तो यहां से क्या होगा, इस 2 का भी कुछ मत करना, 1 इंटू 1 कितना हुआ 1, √2 और √2 मिला के कितने हुए 2, क्योंकि मैंने हमेशा पहले भी बताया क्वेश्चन में कोई भी 2 डिजिट √2 मल्टीप्लीकेशन में, ये ध्यान रखना है मल्टीप्लीकेशन है तो सिंपल वो 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर √3 है तो √3 से तो वो किस में कन्वर्ट होगा, सिंपल सा 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अगर रूट के अंदर दोनों डिजिट अलग अलग है तो वो सिंपल अलग बनेगा, उसकी कैलकुलेशन आपकी अलग होगी, ये ध्यान रखें, ठीक है। तो कितना आएगा 2 से 2 डिवाइडेशन, आंसर कितना आया आपके पास 1, जो कि आपकी RHS है, ठीक है। LHS लेके चले थे, RHS पे पहुंच गए हैं, ठीक है। ये हुआ आपका एग्जाम्पल 4। आई होप आपको एग्जाम्पल 4 समझ आया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल 5 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।